है वहाँ अंधेर कैसा विश्व में ये फेर कैसा, राष्ट्रपति है पूर्ण योगी और जहाँ सब कर्म योगी, राज में जिनके न रोगी, है वहाँ फिर फेर कैसा, है वहाँ अंधेर कैसा। रघुपति ये कैसा अंधेर, रघुपति ये कैसा अंधेर, योगी राज मिथिलेश ब्रह्माराधनकारी, कहते इन्हें विदेह धर्म पालन बधारी, इस शिव पिनाक के खंड हेत आए बलधारी, हुई भूप बलहीन गई श्रीहत सम्मारी, क्या करे भूप बलवान, अरे भाग का होता ऐसा फेर, राघव राघव ये कैसा अंधेर, न टूटा इनसे यदि ये चाप तो इसमें इनका क्या है दोष, अरे मिथिलेश भूप को चढ़ाया क्यों आज वृथा में रोष, लक्ष्मण की हंस सभा में ऐसे वचन सुनाए भगवान ने, तो कहो नाथ क्या बिना बुलाए आए, ठहराया सुख सदन लिखाया सुख का अनुपम ढेर, अरे रघुपति ये कैसा अंधेर, रघुपति ये कैसा अंधेर, रकुल भूषण क्षमा करो बिन पूछे वचन उचारूं, भूपत ने मारा बाण बाक में प्रत्युत्तर दे डालूं, विद कहे लखन के रोम रोम में क्रोध मरता आता, जो जेठ मास का सूर दिवस मत गरमाता, अब लिखा दो कुछ अपना फेर, लिखा दो कुछ तुम अपना फेर, रघुपति ये कैसा अंधेर। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध लक्ष्मण एवं परशुराम अभिनेता रहे पंडित संतोष कुमार अवस्थी। औरैया निवासी पंडित संतोष कुमार अवस्थी ने अपनी अद्वितीय शैली के कारण लक्ष्मण और परशुराम दोनों ही अभिनेता के रूप में जमकर ख्याति अर्जित की। संतोष जी के पिता यश शेष पंडित सुंदरलाल अवस्थी भी ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता रहे हैं। उन्होंने सन 1940 के लगभग परशुरामी प्रारंभ की थी और वो प्रख्यात परशुराम अभिनेता निवाड़ी ग्राम के निवासी यश शेष पंडित परशुराम दीक्षित के शिष्य थे। घर में रामलीला के वातावरण ने संतोष जी एवं उनके अनुज भ्रात अशोक जी को भी रामलीला के प्रति आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप दोनों भाई औरैया के ही शौकिया लक्ष्मण अभिनेता मुनीम जी के संपर्क में आए और उनसे राम लक्ष्मण का अभिनय सीखने लगे, लेकिन क्रम उल्टा रहा। बड़े भाई संतोष ने लक्ष्मण तो छोटे भाई अशोक ने राम के अभिनय में रुचि दिखाई। संतोष जी ने बाद में बहुचर्चित लक्ष्मण अभिनेता औरैया के ही मूल निवासी यश शेष पंडित महेश जी से संपर्क किया और पूरी तन्मयता से लक्ष्मण का अभिनय तैयार किया। अशोक जी ने भी राम का अभिनय तैयार कर लिया। उस समय संतोष जी 9वीं कक्षा के तो अशोक जी 8वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। ये बात सन 1965 की है। उसके बाद दोनों भाइयों की जोड़ी ने रामलीला के मंचों पर अगले 20 वर्षों तक जमकर धूम मचाई। चारों ओर इस जोड़ी की मांग होने लगी। चूँकि लक्ष्मण का अभिनय परशुराम जी के साथ संवाद होने के कारण थोड़ा जटिल माना जाता है, इसी कारण लक्ष्मण के अभिनेता को राम अभिनेता से कहीं अधिक चर्चा मिलती है। संतोष जी ने अपनी अध्ययनशीलता और वाक्पटुता के दम पर इटावा, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव और फर्रुखाबाद जनपदों में चुनौतीपूर्ण संवाद के लिए खूब चर्चा बटोरी। अनेक बार ऐसा भी अवसर आया जब संतोष जी अपने पिताजी के साथ भी लक्ष्मण बने। पिता पुत्रों के बीच का रोमांचक संवाद सदैव चर्चा में रहता था। रामलीला में अभिनय करने के साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और एम.कॉम तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बीटीसी का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1976 में औरैया नगर पालिका में आपको लिपिक की नौकरी मिल गई, जो सन 2010 तक निर्बाध रूप से चलती रही। बात सन 1986 की है, जब संतोष अवस्थी जसवंत नगर की रामलीला में लक्ष्मण का अभिनय करने गए थे। रात में अभिनय प्रारंभ भी हो गया। वहाँ कानपुर से परशुराम अभिनेता पंडित कल्याणी प्रसाद जी को परशुरामी करने के लिए आना था। आधी रात के बाद पता चला कि वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, अतः परशुराम अभिनय की समस्या खड़ी हो गई। तब समिति के लोगों ने अवस्थी जी के साथ औरैया से रामलीला देखने गए पत्रकार गिरधर दुबे के सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने परशुरामी के लिए संतोष जी का ही नाम समिति को सुझा दिया। पहले तो अवस्थी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया, परंतु समिति की बड़ी अनुनय विनय के बाद अंततोगत्वा आप परशुरामी करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह अवस्थी जी वहाँ आधी रामलीला में लक्ष्मण बने और बाद में परशुराम का अभिनय किया। लक्ष्मण का शेष अभिनय स्थानीय लड़के से करवाया गया। संतोष जी की इस परशुरामी की चर्चा जब अन्य आयोजकों तक पहुंची, तब इन्हें उनके मंच पर भी परशुरामी करनी पड़ी। 1-2 वर्ष का समय ऐसा व्यतीत हुआ जब अवस्थी जी
लक्ष्मण और परशुराम दोनों का ही अभिनय करने जाते रहे। बाद में धीरे धीरे परशुरामी को ख्याति मिलती देख आपने लक्ष्मण का अभिनय बंद कर दिया। वर्ष 2007 में आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ने की शिकायत हुई, तब आपने अभिनय करना लगभग बंद कर दिया। उसके बाद यदा कदा ही जाते रहे। सन 2014 में जब पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तब आपने अभिनय से पूरी तरह संन्यास ले लिया। प्रस्तुत है पंडित संतोष कुमार अवस्थी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 22 फरवरी 2019 को हुई विस्तृत बातचीत। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? संतोष कुमार अवस्थी। निवास औरैया, हाँ यही पड़ीन दरवाजा, यही पड़ीन दरवाजा, यहाँ बैठे हैं। पूरा पत्र व्यवहार का पता क्या है? यही पड़ीन दरवाजा औरैया। औरैया। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मूल से खानपुर के रहने वाले। अच्छा अच्छा। परिवार हमारा। अब जी अभिनय क्षेत्र में कैसे आ गए आप रामलीला क्षेत्र में? हमारे पिताजी जो थे, जी पिताजी का नाम था सुंदरलाल अवस्थी जी। पंडित हमारे पिताजी जो है निवाड़ी वाले परशुराम के शिष्य थे, अच्छा परशुराम दीक्षित के। अच्छा, हाँ। वो भी परशुरामी करते थे पिताजी आपके? वही तो शिष्य थे जी। उसके बाद वो परशुरामी उन्होंने खूब की, ऐसी की कि उनको कोई ये नहीं जान पाता था कि ये परशुराम दीक्षित है या पंडित सुंदरलाल अवस्थी। जी। मतलब शरीर भी अच्छा था, जी। वाणी भी अच्छी थी, जी। बहुत दहाड़ थी, जी। सब बातें उनमें थी जो हम नहीं कर पाए। अच्छा जी। फिर आपकी उन्हीं के प्रेरणा से हमको ये कार्य करने का किस आयु से लगभग? हमारी आयु जी हम सन 1965 में 9th में थे। हाँ, हाँ, तब आपने शुरू किया था सन 1965 में? 16 वर्ष की 15-16 वर्ष की 9th में पढ़ रहे थे आप? 9th में पढ़ रहे तो पिताजी ने कहा कि आपको लक्ष्मण का अभिनय करना? नहीं, पिताजी ने नहीं कहा जी। हमको खुद रुचि ये लगा हाँ कि एक बार यहाँ परशुरामी हुई थी, परशुराम दीक्षित उनकी निवाड़ी वालों की। जी। तो हमने देखी तो हमको परशुरामी उनकी अच्छी लगी। लक्ष्मण थे महेश, तो महेश की यहाँ औरैया की महेश थे जी। हाँ, बड़ा नाम सुना जी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने महेश से यह प्राप्त किया सर। अच्छा अच्छा, उन्हीं को गुरु बनाया हाँ, आप? उन्हीं को बनाया और जगदीश जी ने गोई वाले। अच्छा, तो वो पिताजी को कब पता चला कि आप लक्ष्मण का अभिनय सीख रहे हैं? पिताजी ने जान लिया। अच्छा। ये कुछ सीख रहे हैं, वहाँ जाते होमगंज में मुनीम जी एक लक्ष्मण बनते थे। मुनीम जी? मुनीम जी थे नाम उनका। तो वो जात से सुनार थे। हाँ। लेकिन वो पहले कभी बने। अच्छा 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 कुछ जी। तो पहले लक्ष्मण का पाठ ऐसे ही छंद गीतों से हो जाता था जी। तब वो बने तो वहाँ एक बैठक का अड्डा बन गया। तो वहाँ उन्होंने कुछ हमको लिखाया छंद, यहाँ जो कवि रहे पहले जंगम वगैरह, तो उनके छंद उनके पास थे तो उन्होंने हमको लिखाए और महेश जी ने लिखाया। अच्छा। हाँ। महेश जी ने लिखाया, साहित्य आपको दिया। फिर पिताजी का मन था कि आप अभिनय करें या? हाँ, पिताजी का था। तो फिर पिताजी को हमने बनाया उनको। परशुरामी वो बंद कर चुके थे। अच्छा। हाँ। तो कई बार बने। अच्छा। हमारे साथ फिर हमने उनको ये सोचा। अच्छा, तो आप उनके साथ लक्ष्मण भी बने पिताजी के साथ? पिताजी के साथ। अच्छा, कम से कम 10-12 बार बने। अच्छा, तो वो तो एक अपने बैठ के हम बताएंगे। जी जी, हम बैठे, कोई बात नहीं। वो तो बड़ा विशेष अनुभव होगा क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में, लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में अलग एक रामलीला जगत का। बहुत मतलब संवाद खूब उनसे हुआ जी। अध्ययन उनका भी था। मतलब उनमें जो बातें थी वो हमें नहीं आई परशुरामी के अभिनय में। परशुराम के अभिनय लक्ष्मण में तो रही, लेकिन उनकी जो आवाज थी, उनके जो गीत थे सुरीलेपन में हमारे अंदर नहीं आए वो भाव उतना। अच्छा, फिर आप लक्ष्मण कब तक बनते रहे? लक्ष्मण 86 तक बनते रहे। 86 तक? 65 से 86 लगभग 21 साल आप लक्ष्मण बने? ये सब वहाँ जसवंत नगर में बने थे जी लक्ष्मण। तो वहाँ कल्याणी जी परशुराम आने को थे। तो गाड़ी वो 2 बजे तक देखा गया कि 2 बजे रात्रि में
तो जब वहाँ नहीं आए तो हमारे साथ एक गिरधर गोपाल दुबे पत्रकार और गए थे। वो अक्सर हमारे साथ चल देते थे, कहते थे कि हमें लक्ष्मण का पाठ तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है जी। और हमको बता दिया करो, हमको किराया भी आपसे लेना नहीं है, इसलिए कि हम तो फ्री है, स्वतः वो पत्रकार हैं। हाँ, तो वो चल देते थे हमारे साथ, तो वो गए थे। अब जब वहाँ परशुराम जी नहीं आए तो लोगों ने, कमेटी के लोगों ने हमसे कहा कि आपके साथ एक दुबे जी आए हैं, ओरे पीरे हैं, अच्छे हैं स्वरूप में, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत रुचि रखते होंगे इसलिए आए हैं। तो तुम ऐसा करो अवस्थी जी कि उनको थोड़ी देर के लिए परशुराम बना दो, ना रुचि रखते हो बना दो, शरीर उनका बढ़िया है। अच्छा। तो हमने कहा कि फिर उन्हीं से पूछ लो जाके, हमारे साथ आए हैं, हमने उनको लेटने के लिए कह दिया है, वो लेटे, हम बने हैं। तो वहाँ गए दुबे जी के पास, कमेटी के लोग जी। उन्होंने कहा कि हम भाई तुम्हें वो माता चपिता नहीं कह पाते और अवस्थी जी ने हमको जो लिखा दिया है, सवेरे हम वंदना में वो प्रार्थना अपना करते हैं, 4 बजे से गुनगुनाने लगते थे छत पर। अच्छा। हमारे घर के पास ही रहते थे, उस घर के पास, यहाँ नहीं, वो एक और हमारा घर है। अच्छा जी। तो वहाँ उनको हमने कुछ लिखा दिया था, तो वो सवेरे अपना लक्ष्मण बने थे जी। उसके बाद जो हमारे साथ दुबे जी गए थे जी, दुबे जी ने कह दिया कि हम विकल्प बता सकते हैं, हम तो भाई जानते नहीं कुछ, कि जो लक्ष्मण जी अवस्थी जी बने हैं उनको आप परशुराम बना दो और कहीं लक्ष्मण की व्यवस्था कर लो। तो कमेटी के लोगों ने कहा कि लक्ष्मण की व्यवस्था तो हमारे पास है, क्योंकि रामलीला हो रही है, जो लक्ष्मण बनता है रोजाना वो रोजाना बनता है, वो ही बन जाएगा, आज भी वो तैयार है जी। तो कि परशुराम बना दो लक्ष्मण जी जो बने हैं। अब वो लोग हमारे पास आए, हमने कि हमारा शरीर, हमारा ढांचा क्या परशुराम लायक है, आप कह रहे परशुराम जी बन जाओ। हम तो शरीर को और कमजोर करते थे, इसलिए कि लक्ष्मण बनते रहे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई तो मुझे परशुराम बनना था, तो हमने स्वीकार किया कि भाई ठीक है, व्यवस्था हमारी कैसे होगी, ना हमारे पास सामान है, जटा जूट फरसा कहीं, वो हम सब व्यवस्था कर देंगे, ठीक करेंगे। हम बन गए परशुराम। परशुराम अब हम तो रोजाना सबके साथ बनते थे, जगदीश निगोई, मुरारी जी, शिव कुमार, कल्याणी जी, सभी के सब परशुरामों के साथ, तो उनका सबका हमारे अंदर तो भरा हुआ था जी। और उस समय हम एक बार सुन लेते थे तो हमको याद हो जाता था जी। तो सुनकर के जब याद हो जाता था तो हम परशुरामी में वहाँ सब हमने सुनाया, एक एक स्थान के जो एक गीत सुनाना चाहिए 2 सुनाना, हम 4 सुना रहे हैं, हमें समय पार करना। और सवेरे तक हमने परशुरामी की। लोगों ने कहा कि ऐसी परशुरामी तो हमने कभी नहीं देखी, इतने अच्छी परशुरामी हुई। हमने कहा ऐसी तो देखी नहीं होगी, क्योंकि हमारा शरीर, अरे कि शरीर के ऊपर तो आपका कोई ध्यान दिया ही नहीं किसी ने। अगर शरीर के ऊपर ध्यान दिया होता तो आपको खराब कहते लोग, लेकिन जब आप इतना बोलते हैं, इतना अच्छा साहित्य सुनने को मिला जो परशुराम दीक्षित जी सुनाया करते थे, उस समय का साहित्य वो सुनने को मिला, इसलिए बहुत अच्छी परशुरामी में हमने कि आपको अच्छी लगी तो मैं आपके मंच पर अब लक्ष्मण नहीं बनूंगा, हमको परशुराम बनाना। तो उन्होंने हमको अगले साल के लिए निश्चित कर दिया और फिर लगातार कई साल, हमको 5-6 साल तक परशुरामी में उन्होंने बुलाया। लेकिन हम लक्ष्मण बनना बंद नहीं किया कि हमको को परशुरामी में कोई पूछेगा नहीं, और जब परशुरामी में पूछेगा नहीं, शरीर नहीं है, तो हम लक्ष्मण बनना बंद कर दे, बेकार। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ काली मैया मंदिर में औरैया में मुरारी जी नहीं आए। ये घटना कब की, किस सन की लगभग याद है क्या जसवंत? हाँ, वो वही है सन 86 की। सन 86 की। हाँ। अच्छा, इसका मतलब सन 86 के बाद लक्ष्मण बनते ही रहे? लक्ष्मण हम बने नहीं, 1 साल तक और बने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर जब परशुरामी वो मुरारी जी नहीं आए तो कमेटी के लोग यहाँ के आए। रात में तो हम पिताजी नीचे लेटते थे, पिताजी बोले कि अब ये लोग आए हैं, अब जैसा तुम
वहाँ कार्यक्रम तुमने किया जसवंत नगर में, वैसे ही इनका भी काम चला दो। ये कह रहे हैं कि हमारा भी काम चला दो। हमने कि हम कौन परशुराम बनते हैं कई जगह, तो सुना है हमने कि आप बने हैं। हमने बने तो हैं, लेकिन काम चला दिया कि काम चला दो हमारा। तो हम सुबह सुबह जो है रात में, तो फिर हम वहाँ गए, परशुरामी की। अब लोगों को बड़ा अच्छी लगी परशुरामी। हम क्या करें, बोलने की धारा थी बढ़िया। तो अब अच्छी लगी तो ठीक है, हमने की सफल है कि परशुरामी में आप लक्ष्मण में जैसे सफल रहे, परशुरामी में भी बढ़िया कई कार्यक्रम आपका होता है। अब एक शिवकांत दीक्षित हैं, यहाँ नेताजी हैं, वो स्कूल चलाते हैं। तो उन्होंने वहाँ परशुरामी देखी तो बोले कि अब यहाँ दुकान किए थे मैनपुरी तम्बाकू की चुंगी से, तब यहाँ जंगल था। तो बोले कि हम तो अवस्थी की परशुरामी कराएंगे। तो बोले यहाँ परशुरामी बगिया चुंगी से, यहाँ बिलाट के पास, यहाँ परशुरामी कराई। यहाँ देखा स्वामी चरण के बहनोई नत्थू दीक्षित, उन्होंने बोले कि हम तो अवस्थी जी की परशुरामी कराएंगे, हमें बहुत अच्छी लगी। तो भूसेश्वर में कराई। अब जब भूसेश्वर में आए तो वहाँ ये कलाकार दिव्यापुर के आए लोग, छुन्ना अन्ना वगैरह, जी देवी रविशंकर बोले कि अवस्थी जी अभी आप लक्ष्मण भी बन जाते हो, परशुरामी आप लक्ष्मण न बनो, और परशुरामी बहुत बढ़िया होती है आपकी, आप परशुरामी करिए। हमने हमें कौन पूछेगा भाई, हमसे आप कह रहे हैं कि आप बंद कर दो लक्ष्मण पाठ, हमें पूछेगा कौन फिर, अभी हमें तो शरीर ही नहीं है, कहीं हम पूछेंगे, हमारी जिम्मेदारी। तो हमने कहा ठीक है। तो लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, हम परशुरामी करने लगे। लेकिन 2-4 मंच ऐसे रहे कि जहाँ कंपटीशन का कार्यक्रम हुआ, राजेंद्र त्रिपाठी ने वहाँ लंगोट अपना घुमा दिया, वहाँ कुदरकोट में, लखनऊ में, और बाबरपुर में वो राजेश पांडे हैं वहाँ। तो और एक बार फिर राजेंद्र त्रिपाठी ने यहाँ सिकंदरा में कुछ ऐसा लक्ष्मण को कह डाला, तो वहाँ ये लक्ष्मण कमजोर पड़ गया। तो वहाँ कार्यक्रम ऐसे 2-4 कार्यक्रम हमको फिर भी करने पड़े हैं कंपटीशन के। तो बने जाके उसके बाद फिर हमने बंद कर दिया। तो पहला कार्यक्रम फिर हम दिव्यापुर वालों ने, वो महात्मा नहीं बैठे रहते थे नंगे धड़ंगे परमहंस महाराज स्टेशन पर, तो उनका वो भागवत थी आषाढ़ी पूर्णिमा को, आषाढ़ी पूर्णिमा को वहाँ कार्यक्रम हमारा परशुरामी का इन लोगों ने कलाकारों ने रख दिया। तो हम उधर से आ रहे थे सहार से लौट कर, तो इन्होंने देखा और इनकी कमेटी वो मीटिंग चल रही थी, और तब उधर ही से रास्ता थी पुल होकर के ऊपर से, बसें नहीं रुकती थी जाके। तो हम वहाँ से निकले तो इन लोगों ने देख लिया कि अरे अवस्थी जी जा रहे हैं, अवस्थी जी जा रहे हैं। हम धोती कुर्ता पहने अपने कार्यक्रम करके आए थे कहीं से, तो हमको बुलाया। तो हमने कहा कि बताइए कि वो आपकी परशुरामी होगी आज, हमारी परशुरामी होगी, और कमेटी के लोग ये देखें कि मतलब ये छुन्ना क्या कह रहे हैं, परशुराम शरीर नहीं है, क्या रहे हैं परशुरामी हमारी। जी जी जी। तो ठीक है, क्योंकि इन्हीं कलाकारों ने कहा था कि आप लक्ष्मण बनना बंद कर दें और परशुरामी आपकी अच्छी होती है, तो मैं आपको कार्यक्रम दूंगा जी। तो हमने कहा कि पहला कार्यक्रम है दिव्यापुर के कलाकारों का और ये कानपुर की मिलीजुली पार्टी का, देवी शंकर वगैरह। तो हमने कहा करेंगे। अब मैं शाम के वहाँ पहुँच गया और या आके वहाँ से फिर शाम को पहुँचा। हमारे नगर पालिका का एक कर्मचारी भी गया था साथ में हमारे जी, झोला लेके। तो वो रहा। अब वहाँ 1 दर्जन परशुराम इकट्ठे, 1 दर्जन लक्ष्मण इकट्ठे। तो हमने मन में सोचा कि देखो हम तो अभी नए हैं परशुरामी में, हमें कोई शायद हमें स्थान नहीं मिलेगा, अब आ गए हैं तो आ गए हैं। हमने छुन्ना से कहा, हमने कहा कि छुन्ना तुमने हमको बुलाया, व्यवस्था हमको कुछ समझ में नहीं आ रही, और ये कलाकार लोग जो 1 दर्जन परशुराम अच्छे अच्छे जिनके साथ हम रोज बनते हैं वो आए हैं, तो हमें कहाँ स्थान मिले। कहीं नहीं, परशुरामी आपकी होगी। ये
सब दर्शक गण हैं, ये आए हैं आपकी परसरामी देखेंगे। हमने कहा कि तो ठीक है, तो हमारी व्यवस्था करिए, हमें लेटना है। हमको वही जो क्वार्टर बने हैं दिव्यापुर में, वो स्टेशन पर जी जी उस ओर जहाँ पर परमहंस जी की बगिया, वहीं हमको छत पर लेटा दिया गया। साड़ी का पूर्णिमा का दिन था, सर्दी का तो था नहीं, तो वहीं लेट गए। अब हमको ये आवाज़ सुनाई दी कि लक्ष्मण, हमको लग रहा है छोटे सरकार की आवाज़ है। तो जब हम नीचे आए तो हमने देखा लक्ष्मण कौन है कि छोटे सरकार। हमने ये बहुत अच्छा हुआ, छोटे सरकार बने, बढ़िया कार्यक्रम होगा। मृत्युंजय बैठे, 1 दर्जन लक्ष्मण बैठे, 1 दर्जन परशुराम बैठे जी। तो अब हमने परशुरामी वहाँ शुरू की। परशुरामी शुरू की, हमने ये कह दिया था चुन्ना से हमने कि अगर परशुरामी हमारी अच्छी लगती है और सुनना चाहते हो तो 12-1 बजे तक धनुष तोड़ा देना, तो कुछ सुनने को मिलेगा। और नहीं अगर किया तो होगी परशुरामी, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। तो चुन्ना ने ये बात मानी। 12:30 बजे धनुष टूट गया और नृत्य का कार्यक्रम अधिक नहीं कराया गया उस समय। तब उस समय ये जो अब जो नर्तकी आती हैं वो उस समय नहीं था। तो वो 1-2 नर्तक थे, बस हो गया कार्यक्रम, एक गीत गा के, और उसके बाद परशुरामी शुरू हो गई। तो कार्यक्रम अच्छा चलता रहा। सवेरे 10 बजे 10:30 बजे तक कार्यक्रम बढ़िया हुआ जी, अच्छा हुआ। वहां से हमको यश प्राप्त हुआ। उसके बाद लोगों ने वहां देखा तो पेट्रोल पंप है, हनुमान जी खड़े हैं जिधर से जहाँ 2 रास्ताएं हो जाती हैं, तो वहाँ पेट्रोल पंप पर कार्यक्रम कराया लोगों ने। तो वहाँ ऐसा हुआ कि वो तखत कमजोर था जिस पर हम कर रहे थे, शरीर इतना था नहीं, लेकिन वो टूट गया। अब टूट गया तो दूसरा एक तखत डाला गया नया, वो भी टूट गया। अच्छा। अब जब 2 टूट गए तब फिर वो तखत वाला जिसने नया तखत दिया था वो बौखला गया कि बड़े आए परशुराम, हाँ किसी ने नहीं तोड़ा तखत, तो तखत हमारा तोड़ दिया। तो हमने कहा कि अब क्या बताएं, टूट गया सो टूट गया, अब तखत की व्यवस्था करो। तो फिर परशुरामी करें, तब आधा तखत दिया गया कि फिर तोड़ देंगे। अब तोड़ क्या है, कुछ ताकत से तोड़ते थे, शरीर तो इतना था नहीं वजन, लेकिन ताकत थी अपार। तो ऐसे ही अब तोड़ के आए थे वहाँ नियामतपुर में, है दमरास नियामतपुर जिला जालौन में जी। तो वहाँ की वो पड़ी थी, वो इसी के अनुसार टूट गया। तो इस तरह से आप कब तक परशुरामी किया आपने? परशुरामी 2007 तक की। यहाँ औरैया में वो फपूंद रोड पर हनुमान जी का मंदिर है, हाँ। वहाँ छुन्ना गुप्ता कार्यक्रम कराते रहे हरे मंगलवार को, बड़े मंगल को, बुढ़वा मंगल। तो वहाँ परशुरामी कर रहे थे और ये इनकी भाभी मतलब हमारी धर्म पत्नी, वो उनका हार्ट का मर्ज हो गया था, उनको हार्ट घबराने लगता था जी। तो हम वहाँ परशुरामी कर रहे थे, वहाँ फोन आया कि वो उनको अटैक पड़ा है। तो हमने कहा अब जो कुछ हो भगवान रचेगा सो होगा, अब आज से हम परशुरामी बंद कर देंगे, अब आज कर लेने। तो भगवान से प्रार्थना की तो वो ठीक हो गई। परशुरामी हमने बंद कर दी 2007 से। अच्छा, सितंबर 2007 से जी। और 2007 के बाद सितंबर 2014 में वो खत्म हो गई। 7 साल बाद, हाँ बस उसी दिन से जी खत्म। तो उसी समय कर दी थी 2007 से, लेकिन बीच बीच में कभी चले भी गए थे, लेकिन 2014 के बाद फिर बिल्कुल परशुरामी हमने नहीं। अच्छा 2014 के बाद फिर वो रूपक 14 सितंबर 2014 के बाद परशुरामी नहीं की। तो सन 65 से 2014 तक तो बराबर रामलीला से बराबर जुड़ाव रहा। क्या अनुभव रहा इस बीच आपका रामलीला को लेकर? अपने जीवन में क्या प्राप्त हुआ, या ऐसा लगा कि रामलीला में इतने वर्ष ये बेकार चले गए? भगवान के प्रति हमारी आस्था रही जी, धर्म कार्यों में रुचि रही जी, और लोगों को भी प्रेरणा देते रहे कि ऐसा आप करें जी, ऐसा कृत्य करें जिससे तुम्हारा नाम हो जी, और भगवान की
प्राप्ति होगी, जी 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 है यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। हम्म, तो ये सब समझाते रहे जी और परसरामी करते रहे, लक्ष्मण बनते रहे। जी। अच्छा, दोनों खराब कार्य किए नहीं कभी, जी कृत्य खराब नहीं किए, अंदर से न प्रेरणा कभी बीड़ी पी, न सिगरेट पी, कोई मदरा, कोई नशा किसी प्रकार का नहीं किया कभी। कभी कुछ नहीं किया। पान तक नहीं खाते थे हम, पान भी नहीं खाया। अच्छा, लक्ष्मण भी बने आप, परशुराम हाँ, भी बने, लक्ष्मण भी बने। और दोनों का लगभग 20 22 साल का अनुभव रहा हाँ, आपका। हाँ। तो दोनों अभिनय में क्या अंतर लगा आपको? समाज की दृष्टि लक्ष्मण की तरफ ज्यादा होती है, परशुराम की तरफ ज्यादा होती है, सम्मान किस रूप में ज्यादा प्राप्त हुआ देखो, आपको? सम्मान दोनों में मिला है। जी। हाँ, ये बात नहीं। पर परशुराम को थोड़ा वरिष्ठ मानकर ज्यादा परशुराम को वरिष्ठ मानकर ब्राह्मण है वंश में परशुराम जी पैदा हुए, जी है, तो परशुराम का कुछ ज्यादा स्थान होता है, जी, जी। तो सम्मान ज्यादा मिला। हम्म। हाँ, अच्छा, अब अंदर से आपको दोनों में से कौन सा अभिनय अपने अंदर कभी चुनाव करना पड़ा कि नहीं इसमें ये है, अंदर अंतरात्मा जो है किस अभिनय को ज्यादा अच्छा स्वीकार करती थी आपको? लक्ष्मण का अभिनय ज्यादा, लक्ष्मण ज्यादा। जी, वो ज्यादा- लक्ष्मण से ही परशुराम बन पाए हम, हाँ। नहीं बन पाते, जी, क्योंकि जी। लक्ष्मण का अध्ययन हमारा विशेष रहा, हाँ। और विशेष अध्ययन से ही परशुराम। हाँ, वो अध्ययन कैसे कैसे किया, किस पढ़ाई कहाँ से की आपने, सब संकलन कैसे मिला आपको? पिताजी से? देखो, पिताजी से तो गीत छंदों का संकलन मिला, जी लेकिन पिताजी से और अध्यात्म विषय का अध्ययन पिताजी से नहीं मिल पाया, क्योंकि उनकी अवस्था भी वृद्धावस्था होती। जब उनकी जवानी थी, युवावस्था थी, तब वो जितना अध्ययन उनके पास था वो तो था ही, जी जी बस वो तो मिला। कहीं न कहीं कुछ लिखा कभी, या उनके मुंह से सुना, जी हाँ, लेकिन और जो है हमने तो अध्ययन किया है, बताया आपको, जी। हाँ, ये सब ये अपने पुराणों से अपने स्तर सब संकलन हाँ, किया, हाँ, आपने सब संकलन। अध्ययन किया, बड़ी- आपका बड़ी- अपना अध्ययन रहा सब कुछ। सब बड़ी बड़ी पुस्तकें लाए, जी, कहीं देवकली मंदिर से ले आए, हाँ। कहीं कहीं संस्कृत पाठशाला से ले आए। पढ़ना केवल एक पढ़ना रहा। पढ़ना और पढ़ करके लिखना भी। अच्छा, हाँ, लिखा भी है। सब छंद वगैरह लिखते रहे आप अपने? हाँ, अपनी कविताएं भी लिखते? हाँ, उस समय कविता कविताएं का हो, कविता में हैं? जब उस समय कविता की प्रश्नोत्तरी चला करती थी, हाँ, तो उसको तुरंत प्रश्नोत्तर चला करती थी। उसी से सब लिखते भी रहे आप? ये गीत हमारे लोग ये बोलते तो हैं लोग, है वहाँ अंधेर कैसा विश्व में ये फेर कैसा, राष्ट्रपति है पूर्ण योगी और जहाँ सब कर्म योगी, राज में जिनके न रोगी, है वहाँ फिर फेर कैसा, है वहाँ अंधेर कैसा, रघुपति ये कैसा अंधेर। जी, ये भी आपने लिखा हुआ है? हमारा है, क्या है? हमने लिखा। जी, 2 लाइनें जरा और आगे की सुनाइए। रघुपति ये कैसा अंधेर, योगी राज मिथिलेश ब्रह्माराधनकारी, कहते इन्हें विदेह धर्म पालन बधारी, इस शिव पिनाक के खंड हेत आए बलधारी, हुई भूप बलहीन गई श्रीहत सब मारी, क्या करे भूप बलवान, अरे भाग का होता ऐसा फेर, राघव ये कैसा अंधेर, न टूटा इनसे यदि ये चाप, तो इसमें इनका क्या है दोष, अरे मिथिलेश भूप को चढ़ाया क्यों आज वृथा में रोष, लक्ष्मण की हंस सभा में ऐसे वचन सुनाए, भगवान ने तो कहो नाथ क्या बिना बुलाए आए, ठहराया सुख सदन लिखाया सुख का अनुपम ढेर, अरे रघुपति ये कैसा अंधेर, रघुपति ये कैसा अंधेर, रकुल भूषण क्षमा करो, बिन पूछे वचन उचारूं, भूपत ने मारा बाण बाक में प्रत्युत्तर दे डालूं, विद कहे लखन के रोम रोम में क्रोध मरता आता, जो जेठ मास का सूर दिवस मत गरमाता, अब लिखा दो कुछ अपना फेर, लिखा दो कुछ तुम अपना फेर, रघुपति ये कैसा अंधेर। क्या बात, हाँ, इस तरह की कविताएं लिखते रहे आप? हाँ, ये हमने लिखा जी, इसको जी, और सब बोलने लगे। हाँ, तो बोलेंगे गीत में हाँ, प्रभाव है वहाँ अंधेर पर हमने 3 लिखे थे। जी, है वहाँ अंधेर कैसा विश्व में फेर कैसा, रघुपति ये कैसा अंधेर, और एक और लिखा था, अब ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, गायकी का भी उस समय प्रचलन हो गया था आपके समय में, तो आपका महत्व तो गद्य गायन पर ज्यादा था कि पद्य गायन पर? हम गायकी में बहुत जीरो समझो, हम गायकी में निल रहे। अच्छा, हाँ, हम गायकी वीर रस का? ये तो ठीक भी रहेगा हाँ, हमारे भाई जी, लेकिन हम गायकी में असफल रहे। जी जी जी। सफल रहे। इसके बाद गद्य बहुत अच्छा। गद्य आपका- गद्य। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से की आपने, शिक्षा? पढ़ाई अपने एम एम काम किया, एम काम किया, मतलब कॉमर्स साइड की पढ़ाई कॉमर्स की? साइड।
और ये साहित्य क्षेत्र ऑटोमेटिक रामलीला की वजह से तैयार होता चला गया आपकी साहित्य हम कॉमर्स से ही बोलते थे उसमें भी। अच्छा। हाँ। जैसे कॉमर्स बोलते थे हम। अच्छा। अभ्यस्त के दायित्व, अभ्यस्त के कर्तव्य बोलते थे। अच्छा। वो मतलब कहीं ना कहीं उसको आपको शिक्षा के उसको मनुस्मृति बोलते थे, गीता बोलते थे, ये सब हमने रट रखा था। अच्छा अच्छा। बहुत याद है, बहुत। आप जब आए सन 65 में तो उस समय गद्यात्मक शैली का तर्क संवाद शुरू हो गया था रामलीला। हाँ, क्योंकि गिरजा शंकर त्रिवेदी जी उसके पहले थे, आपके पहले रहे होंगे। हाँ, गिरजा शंकर त्रिवेदी जी हाँ। सन 65 के बाद चले गए देहरादून, तो उस समय उनका नाम चर्चा में आया था इसीलिए कि वो गद्यात्मक, उमा जी का भी उसी समय आया था, तो वो कार्यकाल रहा है। हाँ। तो वो जो गद्यात्मक शैली गिरजा थी शंकर थे जी, वो जो गद्यात्मक शैली थी संवाद की, और आज जो गद्यात्मक शैली है, इनमें दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं? अब गद्यात्मक शैली अब कहाँ है? अब तो रामचरितमानस पे ज्यादा होता है संवाद। हाँ। रामचरितमानस पे पहले संवाद होता था, बहुत कम होता था। अब रामचरितमानस पे संवाद होता है, पहले कम पहले होता मानस था। के आधार पर ही संवाद होता था, बताते हैं लोग। पहले हाँ। पहले नहीं होता था। जो शिव गोपाल अवस्थी ने प्रारंभ किया था। शिव गोपाल अवस्थी हमारे साथ दिव्यापुर में थाने के सामने बने थे, तो हमने इनका संवाद हमारे साथ जब हुआ तो मानस पे हुआ, तो हमें बड़ा अच्छा लगा इनका संवाद। हमने कि ये तो सब मानस पे बोल रहे हैं और हम अध्यात्म विषय बोल रहे थे। आप श्लोक बोलते होंगे तो हम सारे गीता के और ये सब चीजें बोलते हैं। हाँ जी। तो वो फिर हमें अच्छा लगा, तो हमने इनको रैया बुलाया शिव गोपाल अवस्थी को जी। होमगंज में। तो होमगंज में इनकी परसामी कराई, तो मतलब हमने कहा वैसे ही बोलिए आप पंडित जी। वो मतलब जो प्रमाणित बातें होती थी वो मानस से ही ली जाती हाँ। थी। पर जो संवाद का क्रम था, सुनमुन वचन से लेकर के जो चौपाई, ये तो चौपाइयाँ लगती होंगी ना सारी। हाँ, लगती। अब तो ये नहीं लगती है ना, अब पूरी मानस का तो मंथन होता है। तो अब व्यास कहाँ चले से जाते। प्रारंभ हो जाए, कब से कहाँ कुछ नहीं, कोई पता नहीं। मानस का आधार तो बड़ा, लेकिन ये जो संवाद का क्रम है वो तो बिगड़ गया है ना कहीं। बिल्कुल बिगड़ गया। अब तो चौपाइयों का कोई लंका कांड पहुंच रहा है, कोई सुंदर कांड पहुंच रहा है। हाँ, वो मानस की जो लक्ष्मण जी। परशुराम दोनों लोग। हाँ, ये कितना ठीक है संवाद के हिसाब से? अरे जो चौपाइयाँ हैं जी। सैद्धांतिक हैं, हाँ। जो नीति शास्त्र के अंतर्गत हैं, वो तो बोली जा हैं, सकती है। वो तो बोली जा सकती हैं। लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि राक्षस क्या कह रहा है, हनुमान जी क्या कह रहे हैं, कि कई क्या कह रही हैं। ये हैं सुमित कुमत सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस्काई। ठीक है बोल रहे। हाँ? अब कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। तो एक तरीके से मानस का संवाद जब शुरू हुआ है तो उसका ये विकृत रूप है। एक तरीके से मानस से संवाद होना चाहिए। विकृत रूप नहीं है जी, लेकिन जो विषय लोगों को मिलना चाहिए, मर्यादा से ऊपर की बात। हाँ, वही विकृति है कि जो विषय लोगों को जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है, वो नहीं हो पाती है। हाँ? जी। कि धनुष कहाँ से आया, धनुष की उत्पत्ति कैसे हुई, धनुष कितने हैं, धनुष कैसे चलाया जाता है, ये सुनने को नहीं मिलता। हाँ, ये तो कहाँ सुनने को मिलता हाँ। है, इस पे चर्चा। पिता कितने हैं, माता कितनी है, माता का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, पिता किसको माना जाए, कितने प्रकार के पिता होते हैं। कोई कहता 5 प्रकार के पिता होते हैं। हमने कहा ठीक है, 5 प्रकार के पिता होते हैं जी। हमने कहा उनका सबका श्राद्ध होता है, कहा तुम करते हो। पिता तो वही है जिसका श्राद्ध किया जाए। हाँ? विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, ये श्राद्ध के पात्र हैं, तुम करोगे क्या। तो पिता कितने प्रकार के, वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिता कितने बताए हैं, रामचरितमानस के अनुसार कितना पिता कितने पिता है। तुम कहाँ से बोल रहे हो, नीति शास्त्र से बोल रहे हो। नीति शास्त्र परिवर्तनीय है और धर्मशास्त्र परिवर्तनीय नहीं है, नित्य है। तो जो धर्मशास्त्र कहे वो सत्य है या नीति शास्त्र कहे। धर्मशास्त्र अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता, इसलिए पिता वही है। हाँ, ये है
कि पितावत इनको भी समझो। पितृवत है ना कि पिता? पितृवत इनको भी समझो, ये नहीं कि ये पिता है। पिता है। जी। 5 प्रकार के पिता। इस तरह की बातें आपके समय होती थी, इस तरह की चीजें तो समाज को मंत्र, कितने प्रकार के मंत्र होते हैं जी। क्या मंत्र बोल रहे हो तुम? अरे, आध्यात्मिक मंत्र, भौतिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र, सावर मंत्र। ये रामचरितमानस कौन सा मंत्र है? ये रामचरितमानस की चौपाई कौन सा मंत्र है? हाँ, तो ये इस तरह का होता था। अच्छा। हाँ, तब लोगों को रस रहता होगा कि अब देखो घर से, तब लोगों को रस मिलता होगा कि अब देखें घर से क्या बात बोलता आती है, क्या इस तरह के तर्क वितर्क होते थे, पर मूल को नहीं छोड़ते थे। अरे आधार तो वही है, मूल को कैसे छोड़ेंगे? आधार तो वही है। मतलब उस समय का जो देश काल था उसके अंदर रह करके सारी चीजें होती थी। सभी चीजें देश काल का लोगों को आनंद मिलता था, उससे कुछ मिलता था, गहराई कि कितना गहराई में बोल रहा परशुराम, कितनी लक्ष्मण बोल रहा गहराई में। एक हमें बात के भी मतलब इधर की जो लक्ष्मण परशुराम की जो पीढ़ी है उनका कहना ये था कि हमारे पहले जो संवाद होते थे, मतलब आप लोगों का कार्यकाल में, वो केवल कविताओं के संवाद होते, तर्क तो हम लोगों ने शुरू किया है। कितना सही बोलते हैं? किन लोगों ने शुरू किया? ये जो 80 के बाद वाले लक्ष्मण बने, 80 के बाद हाँ, लक्ष्मण जो बने उन्होंने तर्क शुरू किया। हाँ, उनका कहना है। अरे नहीं, तर्क बहुत पहले होता था। तर्क जो था वो जगदीश जी के समय से शुरू हुआ था, निगोई वालों के समय से। वो तो 60 के पहले के परशुराम है, मतलब सन 60 के पहले के परशुराम है वो तो। सन 70 के बाद जगदीश जी। जगदीश जी। तो आप जब आए हैं तब हम 72 में सन 70 में हम बी काम में थे। तो सन 70 में जब बी काम में थे तो हम वहाँ बने थे जाके लक्ष्मण नेफलापुर में। नेफलापुर में तुम भी तो हमारे साथ बने होंगे। हाँ, तो नेफलापुर बने थे, तब जगदीश जी के साथ संवाद हुआ था पहला। हाँ, तो उसके पहले तो वो बन रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो बनते ही थे। हाँ, तो और वहाँ से उन्होंने हमको देखा कि हरिशंकर बने थे, राम। हाँ, तो हरिशंकर को गांधी वाले वो राम बनते थे हमारे साथ बहुत बार। तो वैसे 1-2 बार ये लक्ष्मण बनने के लिए इनके साथ गए जगदीश जी के साथ, लेकिन उन्होंने लायक नहीं किया। ये लक्ष्मण में उन्होंने हमको ले लिया। हमने पंडित जी हम पहली बार बने हैं आपके साथ, लेकिन हिम्मत हम नहीं जुटा पा रहे इसलिए कि आपका विशाल शरीर और हमको डर लगता है आपके साथ बनने में। और हम लक्ष्मण बनते रहे छोटे मोटे परशुरामों के साथ। कही अरे यार घबराइए नहीं, तुम बनिए। याद कितना हमने, याद तो हमको बहुत है, बहुत याद था, लेकिन हमने कहा डर लगता। सुना था हमने उसी समय किसी परशुराम ने मार दिया था फरसार लक्ष्मण। एक हमारी मार दिया था यहाँ दिव्यापुर में। वो गालों के थे परशुराम, सुरेंद्र। हाँ, सुरेंद्र शुक्ला थाने के सामने परशुरामी हो रही थी। और ऐसी बातें कहने लगे कि वो छोटा बालक, बीड़ी चलती थी, छोटा बालक, ये बड़ा बालक, और बीच में लाल मोहम्मद बैठे हैं विश्वामित्र जी को। हमको बड़ा खराब लगा। तो हमने कि ये छोटा बालक और बड़ा बालक और ये बीच में लाल मोहम्मद, ऐसा न कहें, ये त्रिवेणी की पवित्र धार है। तो हमने कहा ये गंगा यमुना सरस्वती की धारा, इसको समझें, और मैं इसमें आज तुम्हें गोती लगवा दूंगा, और ये तैरना जानते होंगे तो निकल जाओगे, और नहीं डुबकी लगा दूंगा, डूब जाओगे उसी में तुम। हाँ, तो ऐसा संवाद हो रहा था। तो गंगा यमुना सरस्वती ये मिथिला में आई हुई हैं। हमने मिथिला में कहा जहाँ भक्ति का प्राकट्य होता है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ स्त्री रूप धारण करके आ जाती हैं। और मथुरा वृंदावन में भक्ति युवा हो रही थी। ज्ञान वैराग उसके पुत्र अचेत अवस्था में पड़े थे। तो जब पड़े थे तो भक्ति ने देखा कि हमारे पुत्र वृद्ध हो रहे हैं, हम जवान।
तो उस समय गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां स्त्री रूप धारण करके वहां आई थी। तब वो यथा स्थिति में ज्ञान और वैराग्य हो गए थे। तो यहाँ भी मिथिला में आई है अगर गंगा यमुना सरस्वती, तो क्या बात बड़ी बात है। ऐसा चल रहा था संवाद। तो एकदम उछलते हुए आए और चलते हुए हमारी छाती में उल्टा वही बैठी पसरी का। तो हम मतलब गिर पड़े एकदम नीचे, नीचे नहीं गिरे, तख्ते ही पर रहे। लेकिन वहां लोगों ने वो लाठियां खींच ली परशुराम के विरुद्ध। और एक परशुराम जी बैठे थे भागवताचार्य प्रेम नारायण द्विवेदी शास्त्री। तो उन्होंने ताली बजा दी थी उसी बात पे, भागवत बात ताली बात। तो वो और खिसिया गए। तो लोगों ने एकदम माइक छीन लिया हाथ से हमारे, और छीन के तमाम उल्टा सीधा सुरेंद्र जी से कहा। हाँ, तो ये कब की बात है? उदंडता कब की बात ये लगभग है? ये उधर ही की है, सन 72 की। अच्छा, उसी समय की बात। आज मुझे क्या लगता है रामलीला का भविष्य कहाँ जा रही? रामलीला क्या? रामलीला तो देखो होती रहेगी, राम की लीला बंद नहीं होगी, स्वरूप परिवर्तित होता रहेगा। अब स्वरूप परिवर्तित होते रहेंगे। और ये सब कदम ये कम नहीं होगा, क्योंकि वातावरण दूषित हो गया है जी। छिल्लड़पन की रामलीला होने लगी है जब से ये डांसर जो सही है, ये मंच पे इनका